मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, ये आपका रिवीजन वीक चल रहा है। इसमें आपको जितना भी अभी तक आपको पढ़ाया गया है उसको रिवाइज कराया जा रहा है। तो बच्चों, प्रश्न उत्तरों के साथ अब आपको प्रश्नोत्तर आपके हो गए। अब आपको अलग अलग चीज़ें कराएंगे रिवाइज। वचन बदलो कराएंगे इस वीडियो में, संज्ञा और मुहावरे। तो आप इनका रिवीजन करेंगे और ध्यान से देखेंगे और उनको याद करेंगे। वचन बदलो। वचन बदलो आपको पहले भी कराया है, इसमें आपको दोबारा से रिवीजन कराएंगे। आप इसको ध्यान से परिभाषा देखेंगे, परिभाषा के साथ ये है और ये साथ में आप याद करेंगे। ठीक है बेटा। वचन शब्द के जिस रूप से किसी संज्ञा की संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से किसी संज्ञा की संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। देखो नीचे कुछ एक वचन और बहुवचन रूप दिए गए हैं। ठीक है, इन्हें याद भी करना है और इन्हें लिखना भी है। ठीक है बेटा। एक वचन वचन क्या होते हैं? एक वचन, बहुवचन, एक, अनेक। देखो रात, रातें, पंखा, पंखे, कपड़ा, कपड़े, घोड़ा, घोड़े, खिलौना, खिलौने, कलम, कलमें। आगे चलते हैं। रोटी, रोटियां, नदी, नदियां, भाषा, भाषाएं, रानी, रानियां, बेटा, बेटे और पत्ता, पत्ते। ठीक है बेटा। एक, अनेक, एक वचन, बहुवचन, ये वचन हो गया। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे और इसको करेंगे। ठीक है बेटा, और इसको समझेंगे। अब आपको जब भी आगे आपका टेस्ट लिया जाएगा तो इसमें आंसर नहीं लिखेंगे, आप खुद करेंगे। ठीक है बेटा। अभी आ गया मुहावरे। मुहावरों को आपको ये रिवाइज करना है। अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। मुहावरे क्या है? भीगी बिल्ली होना, अत्यधिक डर जाना, बहुत ज़्यादा डर जाना, भीगी बिल्ली होना। आव देखा ना ताव, मतलब बिना सोचे समझे कोई काम करना। आँखों में धूल झोंकना, आँखों में धूल झोंकना का मतलब होता है धोखा देना। होश उड़ जाना, होश उड़ जाना मतलब घबरा जाना, डर जाना, घबरा जाना। प्राण सूख जाना, बहुत डर जाना, प्राण सूख जाना, बहुत ज़्यादा डर जाना। ठीक है बेटा। फूला ना समाना, बहुत प्रसन्न होना, खुशी से नाच उठना, अत्यधिक प्रसन्न होना। मतलब खुशी से नाच उठना मतलब जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, अत्यधिक खुश होना या अत्यधिक प्रसन्न होना। 9-2-11 होना मतलब भाग जाना, 9-2-11 होना मतलब भाग जाना। ठीक है बेटा, ये मुहावरे हैं, इनको अच्छे से लिखना और इनको याद करना। अब आगे आपको आंसर नहीं लिखेंगे, अब आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, इनको याद करना। अब ये है संज्ञा। संज्ञा आपको पहले भी कराई थी, अब आपको दोबारा से रिवाइज करा रहे हैं। परिभाषा के साथ उदाहरण, परिभाषा कराएंगे इसकी संज्ञा की और उदाहरण के साथ, जिससे आपको पता चल जाए कि कौन कौन से शब्द संज्ञा के होते हैं। ठीक है बेटा। संज्ञा किसी प्राणी, व्यक्ति, जानवर, पक्षी, स्थान, भाव या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, व्यक्ति, जानवर, पक्षी, स्थान, भाव या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखो इसके उदाहरण दिए गए हैं। कोई भी प्राणी, चाहे वो मनुष्य है, कीड़े, क्या है ये? प्राणी। व्यक्ति, राधा, मोहन, श्याम, राम, गीता, ये क्या है? व्यक्ति। जानवर, हाथी, हिरन, घोड़ा, शेर, जानवर, जो भी जानवरों के नाम हैं। पक्षी,
मोर, गिद्ध, तोता, मैना। तो ये क्या हो गए? पक्षियों के नाम। स्थान, आगरा, बलिया, दिल्ली। तो ये क्या है? स्थानों के नाम। वस्तु, अलमारी, है ये, नहीं है, अलमारी है। ठीक है बेटा, अलमारी। वस्तु क्या है? वस्तुओं के नाम, अलमारी, चम्मच, किताब, रबड़, कुर्सी, मेज, गाड़ी। तो ये सब क्या है? वस्तुओं के नाम। भाव, भाव क्या हो गए? जैसे भाव, मिठास, उदास, बुढ़ापा, वीरता, ये है। ठीक है बेटा, इनको देखा नहीं जा सकता, इनको महसूस किया जा सकता है, जैसे खुशी, मिठास, उदास। ओके बेटा, तो ये हो गया संज्ञा की परिभाषा। तो इसको आप अच्छे से करेंगे, इसको समझेंगे। अब इससे संबंधित कुछ भी मैं आपको प्रश्न दूंगी, आप उसका उत्तर करेंगे संज्ञा से संबंधित, और आप ये मुहावरे करेंगे और वचन बदलो कि ये आंसर नहीं दिए जाएंगे, आप खुद करेंगे। अब आगे मैं आपके लिए एक वर्कशीट बनाऊंगी, जिसमें आपके लिए मैं वो टेस्ट वर्कशीट होगी, जिसमें मैं उत्तर नहीं लिखूंगी, आपको ये सब खुद करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये आप तीनों चीज़ें अच्छे से याद करना और अच्छे से करना। ठीक है बेटा।